नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा सप्ताह चल रहा है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। गृहमंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार और सदन की सहमति का प्रस्ताव करेंगे। बता दें, ये विधेयक 12 दिसंबर 2024 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और सहमति के लिए राज्यसभा में भेजा गया था। राज्यसभा ने 25 मार्च 2025 को विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसी दिन इसे लोकसभा को लौटा दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार और सहमति का प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 11 दिसंबर 2024 को पारित किया गया था और राज्यसभा में सहमति के लिए भेजा गया। राज्यसभा ने 10 मार्च 2025 को संशोधनों के साथ इस विधेयक को पारित किया और उसी दिन इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा में विचार तथा पारित किए जाने के लिए दो विधेयक सूचीबद्ध हैं। पहला विधेयक आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 है। गृहमंत्री अमित शाह आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 पर विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पेश किए गए गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर आगे विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। राज्यसभा में आज के विधायी कार्यों की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए लोकसभा से पारित विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2025 विचार किया जाए और उसे लौटाया जाए। इसी प्रकार वित्त विधेयक 2025 को भी लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किए जाने और लौटाए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दो प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 3 प्रश्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान देंगे। 4 प्रश्न आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित लोकसभा में पूछे जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान इसका उत्तर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल देंगे। लोकसभा में 3 प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 प्रश्न सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 5 प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर। परभणी महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय हरिभाऊ जाधव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्गों को 4, 6 और 8 लेन के बनाने से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या राज्यवार कितनी है। एनएच को 4, 6 और 8 लेन में परिवर्तित करने की योजना का ब्यौरा किया है। राज्यवार और महाराष्ट्र में जिलावार सहित वर्तमान में 8 लेन में परिवर्तित किए जाने की योजना वाले एनएच का ब्यौरा किया है।
भीड़ महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सांसद बजरंग मनोहर सोनावड़े जल शक्ति मंत्री से प्रश्न करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के तहत विशेष रूप से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय क्षेत्र में आज तक कितने सामुदायिक स्वच्छता परिसर और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्मित किए गए हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आवास एवं शहरी कार्य मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्रियान्वित कर रही है, यदि हां तो पन्ना, कटनी और छतरपुर जिले के खजुराहो शहर में स्वीकृत और निर्मित मकानों की संख्या कितनी है और कितने मकानों के लिए केंद्रीय सहायता जारी की गई है। बांसवाड़ा राजस्थान से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रूत नागरिक उड्डयन मंत्री से जानना चाहेंगे कि ये सच है कि देश का आम नागरिक उड़ान योजना आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करती है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उड़ान योजना के तहत एयरलाइंस द्वारा टिकट मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने वाले नियम क्या हैं। नागौर राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या LPG की बड़े पैमाने पर ढुलाई के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा वर्ष 2018 में जारी की गई निविदा में कई ऐसे ट्रांसपोर्टर्स को भी LPG की ढुलाई का कार्य आदेश दिया गया था जो MSME प्रावधानों की श्रेणी में नहीं आते हैं, यदि हां तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। नलगोंडा तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद कुंदूर रघुवीर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को पता है कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद के रूप में पहचाने गए मीठे संतरे, लिमोनिन और नारिंगिन जैसे कड़वाहट पैदा करने वाले यौगिकों के कारण व्यवसायिक सीमाओं का सामना करते हैं, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। संबल उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि प्रतिवर्ष कुल कृषि उपज के एक बड़े हिस्से की हानि खाद्यान्न की बर्बादी और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के रूप में होती है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। जंगीपुर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद खलीलुर रहमान जल शक्ति मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में बड़ी संख्या में जल निकाय गंभीर प्रदूषण संकट का सामना कर रहे हैं, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। राजकोट गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पुरुषोत्तम भाई रूपाला जल शक्ति मंत्री से पूछेंगे कि सरकार द्वारा अजीब बांध की जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ साझेदारी करके कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार की भारत नेपाल सीमा पर श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र के बलरामपुर जिले के चंदनपुर से इमिलिया कोटर, पचपेड़वा, जूड़ी कुइया चौराहा, गणेशपुर बाजार, उतरौला होते हुए मनकापुर और नवाबगंज से अयोध्या और प्रयागराज तक सड़क का जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बनाने की कोई योजना है, यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कमलेश जांगड़े पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है। वर्ष 2013-14 से 2024-25 के दौरान फरवरी 2025 तक इथेनॉल आपूर्ति में वृद्धि का ब्यौरा क्या है, और इथेनॉल मिश्रण पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का ब्यौरा क्या है।
हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने ठेकेदारों द्वारा निर्माण के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के 5 साल तक रख रखाव का प्रावधान किया है। यदि किया है तो सरकार किस तरह से शुरू प्रावधानों को लागू करेगी। सीधी मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि NH 39 से सीधी से सिंगरौली खंड के पूरा होने की अपेक्षित समय सीमा क्या है। क्या सरकार के पास उक्त मार्ग सड़क पर अनेक कोयला ब्लॉकों और विद्युत संयंत्रों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए कटनी से सिंगरौली वाया बयोहारी टीकरी और सारी तक एकल लेन सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बनाने की कोई योजना है। यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। जहीराबाद तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सुरेश कुमार शेट्टर आवास एवं शहरी कार्य मंत्री से पूछेंगे कि क्या तेलंगाना राज्य सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए चरण 2 के प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें 2 गलियारे शामिल हैं, भेल लकड़ी का पुल और नागोल एलबी नगर, जिनकी लंबाई 26 किलोमीटर है और जिनकी लागत 9,100 करोड़ रुपए है, तथा रायदुर्ग से शमशाबाद हवाई अड्डे तक एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर, जिनकी लंबाई 32 किलोमीटर है। और जिसकी लागत 6,250 करोड़ रुपए है, जिसमें यात्रियों के एक बड़े वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने और शहर के सभी हिस्सों में समान विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ संशोधनों का अनुरोध किया गया है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है, इस पर क्या कार्रवाई की गई है। पश्चिम चंपारण बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल आवास एवं शहरी कार्य मंत्री से प्रश्न करेंगे कि पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार विशेषकर पश्चिमी चंपारण में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत स्वीकृत और निर्मित मकानों की संख्या कितनी है और इस क्षेत्र में निर्मित मकानों का जिलावार ब्यौरा क्या है। पूर्णिया बिहार से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के पूर्णिया जिले के रानी पतरा में सर्वोदय आश्रम खादी ग्रामोद्योग में एक बड़ा व्यापार केंद्र था, जहां से ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का कई राज्यों में व्यापार होता था और लाखों परिवार अपनी आजीविका कमाते थे। क्या देश की आजादी के समय से चल रहा सर्वोदय आश्रम खादी ग्रामोद्योग अब बंद हो चुका है? यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है। बापतला आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कृष्ण प्रसाद टिन्नेट्टी आवास एवं शहरी कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि शहरी विरासत शहरी विकास एवं संवर्धन योजना हृदय के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार और जिलावार चयनित शहरों की सूची तथा उनके चयन के लिए उपयोग किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है। विरासत संरक्षण के लिए इन शहरों में शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है। कन्याकुमारी तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से पूछेंगे कि इस बात के दृष्टिगत कि प्रसंस्करण का समग्र स्तर औसतन केवल लगभग 10% है, जिसमें फलों पर 4.5%, सब्जियों पर 2.7%, दूध पर 21.1%, मांस का 34.2% और मत्स्य पालन का 15.4% है। भारत में खाद्य क्षेत्र में काम स्तर के प्रसंस्करण की समस्या से निपटने के लिए कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा किया है। कन्नूर केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद के सुधाकरन नागरिक उड्डयन मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार का उत्तरी केरल विशेषकर कन्नूर में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की बढ़ती मांग और बढ़ते यात्री यातायात को देखते हुए प्रत्येक वाहक के लिए मौजूदा सीट आवंटन में वृद्धि किए बिना कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पॉइंट ऑफ कॉल का दर्जा देने का विचार रखती है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है।
मुंबई उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद रविंद्र दत्ताराम वायकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और बिहार में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं और सरकार द्वारा इनके किन प्राथमिक कारणों की पहचान की गई है। राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा, संचार, संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश, श्रम और रोजगार, विधि और न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यटन और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित 15 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रश्न परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। एक प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में संचार मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न संस्कृति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में एक प्रश्न विदेश मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। 2 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। गुजरात से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल का प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, गुजरात के कच्छ में घोराड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी कितनी है? उनमें नर और मादा घोराड की संख्या कितनी है? क्या ये सच है कि यहाँ घोराड पंछियों की आबादी को जानबूझकर खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अभयारण्य की भूमि उद्योगपतियों को दी जा सके? नॉमिनेटेड सांसद पीटी उषा का प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार को केरल में मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बारे में जानकारी है? विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इसमें कुल कितने लोगों की जानें गई हैं? मानव पशु संघर्ष को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तमिलनाडु से द्रविड़ कशकम की सांसद डॉक्टर कनिमोझी एनवीएन सोमू का प्रश्न विदेश मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, विगत 3 वर्षों के दौरान श्रीलंका की जेलों में कैद भारतीय मछुआरों की तमिलनाडु सहित राज्यवार कुल संख्या कितनी है? क्या सरकार ने मछुआरों के अनजाने में भटक कर विदेशी जल क्षेत्र में चले जाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसी पहल, योजना एवं कार्यक्रम की शुरुआत की है? इस संबंध में ब्यौरा किया है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजलाल का प्रश्न प्रधानमंत्री कार्यालय से। उनका प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में न्यूक्लियर मिशन भारत के ऊर्जा परिदृश्य को कैसे परिवर्तित करेगा? छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में अनुसंधान और विकास के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद केसरी देव सिंह झाला का प्रश्न संस्कृति मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, अमेरिका से वापस प्राप्त पुरावशेषों को जनता को उनकी संस्कृति और ऐतिहासिक मूल्य के बारे में शिक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा अथवा उपयोग में लाया जाएगा? केरल से सीपीआईएम के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास का प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या यह सच है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 62 के अनुसार केंद्र सरकार किसी क्षेत्र के लिए कुछ पशुओं को किसी निर्धारित अवधि के लिए पीड़ित जंतु घोषित कर सकती है? यदि ऐसा है तो ऐसे पशुओं के नाम और उनका राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 2022 से अब तक केंद्र सरकार द्वारा पीड़ित जंतु घोषित किया गया है?
कर्नाटक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन का प्रश्न विधि और न्याय मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या मंत्रालय ने विशेषकर न्यायालय कक्षों में अत्यधिक भीड़ और अपर्याप्त सुविधाओं के संबंध में जिला न्यायालयों में अवसंरचना की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है? ऐसे आकलनों के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और कितने प्रतिशत न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है? पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले का प्रश्न है संस्कृति मंत्रालय से। प्रश्न है, प्रस्तावित युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में फ्रांसीसी भागीदार फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट की विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारियों का ब्यौरा क्या है और FMD द्वारा इस नए संग्रहालय के किन पहलुओं की देखरेख की जा रही है? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का प्रश्न प्रधानमंत्री कार्यालय से। उनका प्रश्न है, पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में न्यूक्लियर रिएक्टर्स से विकिरण के उत्सर्जन से क्या नुकसान हुआ है और इस संबंध में सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं? न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्रों और आसपास के क्षेत्रों बस्तियों में विकिरण के स्तर को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा तंत्र मौजूद है? पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद सागरिका घोष का प्रश्न प्रधानमंत्री कार्यालय से। उनका प्रश्न है, विगत 3 वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में दुर्लभ मृदा धातुओं का उत्खनन किया गया है? इनका उत्खनन किन किन राज्यों में किया गया है? इनका उपयोग किन किन उद्योगों में किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन का प्रश्न पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, वर्तमान में देश में विभिन्न पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, अभ्यचरों आदि की गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या कितनी है? विगत 5 वर्षों में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या वर्षवार कितनी है? ओडिशा से बीजू जनता दल की सांसद सुलता देव का प्रश्न संचार मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार का सभी विभागीय डाकघरों, विशेष रूप से ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वचालित टेलर मशीन की सुविधा प्रदान करने के लिए इनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है? प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने की अनुमानित समय सीमा क्या है? उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का प्रश्न विधि और न्याय मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं? देश के अन्य उच्च न्यायालयों में वर्तमान में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का ब्यौरा किया है? पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा का प्रश्न प्रधानमंत्री कार्यालय से। उनका प्रश्न है, भारत के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास की वर्तमान स्थिति और ऊर्जा परिवर्तन में इसकी संभावित भूमिका क्या है? क्या सरकार ने SMR प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय किया है? बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा का प्रश्न श्रम और रोजगार मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या सरकार ने नौकरी की तलाश करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों हेतु नेशनल करियर सर्विस सेंटर के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों और नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में असमानता पर ध्यान दिया है? संसद में आज में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि कुछ ही देर में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।